Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we discussed about the topic of the class 11th, subject is business study and the types of the not full-fledged partner. In my previous video, I already discussed about the not full-fledged partner. Not full-fledged partners are those partners who are not actively participate and as well as who have no full interest in the business but become the partner for the special interest for the business is known as the not full-fledged partner. Today we discussed about the types of the not full-fledged partner. The not full-fledged partners, types of the not full-fledged partners are nominal partner, partners by estoppel or holding out, limited partner, minor partner and partners in profit only. There are 5 parts of the not full-fledged partner. The first one is nominal partner. Nominal partner are those partners who neither invest money nor have share in profit and loss. नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो ना तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में उनका शेयर है एंड लायबिलिटी एंड डू नॉट हैव पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एंड do not have participation in the administration of business. तो आपके जो नॉमिनल पार्टनर है वो ऐसा पार्टनर है जो ना तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और ना ही उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर और ना ही फिर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। फिर वो पार्टनर क्यों बनाया गया है? उस पर्टिकुलर पार्टनर को इसलिए पार्टनर बनाया जाता है टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल गुडविल। उस पर्टिकुलर पर्सन की जो भी गुडविल है, पर्सनल गुडविल, उस गुडविल का बेनिफिट उठाने के लिए हम उस पर्टिकुलर पर्सन को पार्टनर बनाएंगे। तो नॉमिनल पार्टनर आर दोज पार्टनर हु नाइदर हैव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस nor have the share in profit and loss and well as do not invest the capital in the business but wants to become a partner as well. We make a partner in a business to gain the benefit of his personal goodwill. उसकी पर्सनल गुडविल का बेनिफिट उठाने के लिए हम उसको क्या करेंगे? पार्टनर बनाएंगे। लाइक एज अ फादर बिकम अ पार्टनर इन हिज सन बिजनेस। एक फादर जो है वो अपने सन का बिजनेस में पार्टनर बनेगा। क्योंकि उसका फादर क्योंकि उसका जो सन है वो उस बिजनेस को रन कर रहा है। तो जैसे ही उसके सन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके फादर की मार्केट में कोई गुडविल होगी, उस गुडविल का बेनिफिट उठाने के लिए फादर जो सन के बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा। तो उस पार्टनर को क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। नाउ द सेकंड वन इज पार्टनर्स बाय एस्टॉपल आउट या होल्डिंग आउट। सेकंड वन इज पार्टनर्स बाय एस्टॉपल आउट और होल्डिंग आउट, या ये कर लो पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट का मतलब है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दोज पार्टनर्स who do not have partnership with the firm but his conduct or word indicate him as a partner. पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट का मतलब एक ऐसा पार्टनर जिसका पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनरशिप नहीं है, कोई लिंक नहीं है, लेकिन उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर, उसने कोई ऐसे वर्डिंग यूज की है, वो वर्डिंग जो इंडिकेट करती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उस फर्म का क्या बन गया, एक पार्टनर बन गया।
तो एक टाइप से आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका पार्टनर बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट का मीनिंग क्या निकला कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है, सपोज पार्टनरशिप फर्म ने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है, तो उस टाइम एक पर्सन ये कह दे कि ये पार्टनरशिप फर्म लोन की पेमेंट कर देगी, तो उस टाइम उसने एक ऐसे वर्ड यूज कर दिए कि अगर पार्टनरशिप फर्म लोन की पेमेंट नहीं करेगी तो उस पर्टिकुलर लोन की पेमेंट होने तक वो उस पार्टनरशिप फर्म का क्या रहेगा, पार्टनर रहेगा, सिर्फ लोन की अमाउंट तक। तो उस पार्टनर को क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट, कि उसका कोई भी कंडक्ट या उसका कोई भी वर्ड ये इंडिकेट करे कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होगा, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट। नाउ द थर्ड वन इज minor partner. Any person who do not have capacity of contract cannot become a partner. एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब एक माइनर जो है, अ माइनर पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर। तो माइनर पर्सन भी पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर पर्सन का मतलब है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, जिसकी एज 18 ईयर से कम है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन माइनर पार्टनर फिर भी बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहे तो बन सकता है। वो कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30, अगर आपके सभी पार्टनर्स एग्री हैं, सभी पार्टनर्स की कंसेंट है कि वो अगर माइनर पर्सन को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाना चाहे तो माइनर पर्सन को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है। और ये माइनर पर्सन सिर्फ पार्टनर होंगे ओनली इन प्रॉफिट, लॉस में इन पार्टनर का कोई शेयर नहीं होगा। ऐसा पर्सन, ऐसे पर्सन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं है, उस पर्टिकुलर पर्सन को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। तो एक माइनर भी ऐसा ही पर्सन है जिसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि वो 18 ईयर से कम है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 अगर सभी पार्टनर एग्री है कि माइनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया जाए तो वो पार्टनर बनेगा, और वो सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टनर बनेगा, लॉस में उसका कोई शेयर नहीं है। तो उस पार्टनर को क्या बोला जाता है, माइनर पार्टनर। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड पार्टनर। नेम से ही मेंशन है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड का मतलब है जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स होंगे जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स whose liability is limited up to their investment, up to their invested amount। लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर हैं जिनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, और वो भी कहां तक, जितनी अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है। तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई भी लॉस हो जाए तो हम लिमिटेड पार्टनर से सिर्फ उतनी ही अमाउंट की कॉल कर सकते हैं जितनी अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है। तो एक टाइप से आपका जो लिमिटेड पार्टनर है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनरशिप फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और साथ ही साथ लिमिटेड पार्टनरशिप की एक, लिमिटेड पार्टनर्स की एक ये भी कंडीशन है, एटलीस्ट वन पार्टनर जो है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो एक टाइप से आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है लिमिटेड पार्टनर्स वो पार्टनर्स है जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस। इफ एनी केस देयर इज अ लॉस देन द लिमिटेड पार्टनर इज लायबल टू मेक पेमेंट ओनली टू अप टू द इन्वेस्टेड अमाउंट। एंड द कंडीशन ऑफ द लिमिटेड पार्टनरशिप इज दैट देयर इज एटलीस्ट वन पार्टनर whose liability is the unlimited, so it is the limited partner। And the last one is that
The last part of the not full-fledged partner is that partners in profit only. कहने का मतलब नेम से ही मेंशन है ऐसे पार्टनर जिनका सिर्फ पार्टनर बनाया गया है सिर्फ प्रॉफिट के अंदर. पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली आर डिफरेंट फ्रॉम द माइनर पार्टनर. आपके जो माइनर पार्टनर है वो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली से डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी. लेकिन यहाँ पर आपकी जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है ये पार्टनर्स तो बनाए जाते हैं ओनली इन प्रॉफिट. अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस में इन पार्टनर्स का कोई शेयर नहीं है. सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जा रही है. लेकिन किसी केस में अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लॉस ज्यादा हो जाए या आपकी पार्टनरशिप फर्म को बंद करने की सिचुएशन आ जाए तो उस केस में ऐसे पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी. उनकी पर्टिकुलर पर्सनल असेट को यूज किया जाएगा आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी को कवर करने के लिए. तो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली माइनर पार्टनर से सेपरेट है. माइनर पार्टनरशिप प्रॉफिट में शेयर होगा. उनकी लायबिलिटी होगी तो लिमिटेड होगी. अगर उन्होंने कोई अमाउंट इन्वेस्ट की है तो अनलिमिटेड नहीं होगी. लेकिन पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का कोई पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में शेयर होल्डर होंगे. प्रॉफिट में शेयर मिलेगा लेकिन लॉस में नहीं. लेकिन अगर किसी भी केस में कंपनी को मतलब पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़े वाइंडिंग अप के केस में तो उस पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? हमेशा अनलिमिटेड होगी. दोनों ही पार्टनर चाहे माइनर हो चाहे आपका पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली हो, they do not have right to take participation in the administration of the business. So today I discussed all the types of the not full-fledged partner. Not full-fledged partners are those partners who do not have interest in the partnership firm as well as he will become the partner in a partnership firm for the special purpose. And the types of the not full-fledged partners are the nominal partner, partner by estoppel or holding out, limited partner, minor partner, partners in profit only. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.